आने वाले लगभग 5 सालों में हम पूरे देश के अंदर आयुर्वेद को ऐसा फैला देंगे कि हर व्यक्ति की जुबान पर होगा भाई मुझको कोरोना। व्यक्ति बूढ़ा कब होता है? जब शरीर जर्जरित हो जाता है। और जर्जरित कब होता है? जब हम अपने ब्रह्मचर्य काल को नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए ये सब क्या सात्विक आहार होता है। इससे जो बनने वाली धातुएं वो भी सात्विक होती हैं। तो जब बच्चा नमस्ते, मैं हूँ रोशन शिंदे और आप देख रहे हैं रोशन शिंदे फिटनेस एंड मोटिवेशन। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं भारत के महान आयुर्वेदाचार्य तथा योग गुरु स्वामी कर्मवीर जी महाराज। उनके पास 50 से भी ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है आयुर्वेद में। वो दिन में हजारों मरीजों को इलाज कराते हैं। तो आज वो हमारे साथ जुड़े हैं। हम आज उनसे बातचीत करने वाले हैं योग और आयुर्वेद के बारे में। तो चलिए बातचीत करते हैं महाराज जी से। महाराज जी ओम। धन्यवाद। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। महाराज जी, आजकल बहुत सारे लोग स्ट्रेस डिप्रेशन की वजह से परेशान है। उनका स्ट्रेस डिप्रेशन के कारण उनको कोई दूसरे काम में मन लगता नहीं। ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या करना चाहिए? देखिए, ये डिप्रेशन है, ये कोई बीमारी नहीं है। व्यक्ति व्यर्थ के इसको पाल लेता है, दूसरों से कंपटीशन करता है और पुरुषार्थ नहीं करता। तो ऐसी किसी भी अवस्था में या किसी ने कुछ कह दिया तो आदमी उसको ज़्यादा अपने मन पर ले आता है, तो व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है। इसके लिए डिप्रेशन नहीं आए तो हमें क्या करना चाहिए? एक तो योग में उसको प्राणायाम करना चाहिए, ध्यान की प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए जी। वो मेडिटेशन करें। जब व्यक्ति मेडिटेशन करता है तो कोई भी जीवन में उसके ऐसी चीज़ें नहीं आती। किसी ने क्या कहा, हमने क्या किसी को कहा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इन सब चीज़ों से दूर हटने के लिए प्राणायाम और योगाभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो हम योगाभ्यास करें, मेडिटेशन करें, ध्यान की प्रक्रिया है। ध्यान एक सबसे अच्छा ध्यान यही है, जो व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता वो आंख बंद करके बैठ जाए और अपने मन को श्वास के ऊपर केंद्रित करे। मेरा श्वास कैसे चल रहा है, उसी को लगातार देखते जाए। एक नहीं, हज़ारों बार देखे उसको। ऐसे दिन में कभी भी कर सकता है। तो ऐसी अवस्था में हम देखेंगे कि धीरे धीरे उसका जो डिप्रेशन है दूर हो जाएगा और वो अपना आप में व्यवस्थित होगा। आत्मा के साथ उसका संबंध स्थापित हो जाएगा और वो फिर बाहर की चीज़ों में नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं योग में कि हम ध्यान करें, मेडिटेशन करें। दूसरा, हमारा ये आज्ञा चक्र है, मन को यहाँ पर केंद्रित करें और लगातार कंटिन्यू आंखें बंद करके उसको देखते रहें। यहाँ पर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियों का मिलन होता है और यहीं पर हम तिलक लगाते हैं। तो परमात्मा और आत्मा का निवास यहीं पर माना गया। तो इससे धीरे धीरे हम देखेंगे कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में चले गए वो भी बाहर आएंगे और उनको जीवन जीने का सुखद अनुभव मिलेगा। हम काफ़ी लोगों में योग के बारे में मानसिकता हो चुकी है कि प्राणायाम और आसन ही योग है। वास्तव में यही योग है या कुछ इसका स्वरूप अलग है? नहीं, जब हम योग की बात करते हैं तो महर्षि पतंजलि को पढ़ते हैं तो उसमें आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जो आसन है, यम, नियम, आसन, वो तो तीसरा एक स्टेप है जिसको महर्षि पतंजलि कहते हैं कि स्थिर सुखम आसनम, कि जिस आसन में बैठ करके स्थिरतापूर्वक सुख मिले वो एक आसन है। लेकिन जब हम योग की बात करते हैं तो आत्मा और परमात्मा का मिलन वो मेडिटेशन के द्वारा होता है, अच्छे चिंतन के द्वारा होता है। व्यक्ति जब बैठ करके चिंतन करता है कि मैं संसार में क्यों आया हूँ और मेरा लक्ष्य क्या है, जब यहाँ से मैं जाऊँगा तो क्या साथ में मेरे जाएगा, तो तब उसके जीवन के अंदर एक सुधार आता है और जो रियल चीज़ें हैं, जो वास्तविकता है, वो उस पर जाता है और फिर ध्यान की प्रक्रिया को अपनाता है। तो इसलिए योग में सबसे जो महत्वपूर्ण है धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा का अर्थ है किसी भी एक बिंदु को लगातार आंख बंद करके, जैसे आज्ञा चक्र की बात मैंने की, यहाँ पर देखना, सहस्रार चक्र में देखना, श्वास के ऊपर मन को केंद्रित करना, तो ये धारणा है। देश बंधस चित्तस्य धारणा, किसी विशेष स्थान पर मन को केंद्रित कर देना धारणा है। फिर ध्यान, जब व्यक्ति धारणा में कुछ समय लगातार रहता है तो फिर वहाँ से वो ध्यान में कन्वर्ट हो जाता है। जब ध्यान में चला जाता है तो धारणा छूट जाती है और हम ध्यान में केंद्रित हो जाते हैं। इसके बारे में कहा कि हमारी एकाग्रता इतनी प्रखर हो जाती है, प्रबल हो जाती है कि हम लगातार वहीं पर स्थिर रहते हैं। फिर है समाधि, धारणा, ध्यान, समाधि। तो समाधि में फिर जब ध्यान से हम आगे बढ़ते हैं तो वो ध्यान की अवस्था भी हमारी पीछे छूट जाती है और हम समाधि में चले जाते हैं। उस समाधि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए महर्षि पतंजलि ने काफ़ी सूत्र दिए हैं जिनको हम ध्यान में रखते हुए उन पर चिंतन करते हुए व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो ये एक योग की अवस्था है। तो योग केवल एक आसन का नाम नहीं है, केवल प्राणायाम को हम योग नहीं कहेंगे। जो अष्टांग योग है, इस पद्धति से आगे बढ़ना और फिर धारणा, ध्यान, समाधि को प्राप्त करते हुए मोक्ष पद को प्राप्त करना, तो यही महर्षि पतंजलि का उद्घोष है और यही चाहते हैं। तो इसलिए योग अपने आप में
उस अवस्था का नाम है कि हम समाधि को प्राप्त कर लें। महाराज जी, कोरोना के बाद हमने देखा कि आयुर्वेद के बारे में लोग बहुत अवेयरनेस हो चुके हैं, तो ऐसा क्या करना चाहिए कि हर घर में आयुर्वेद पहुंच जाए, और जो अंग्रेजी दवा खा के जो साइड इफेक्ट से कैसे बच सकते हैं हम? और देखिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना नाम की बीमारी फैली और वो इतनी भयानक थी कि उसमें परिवार के परिवार तबाह हो गए। जो भी व्यक्ति हॉस्पिटल में चला गया उसमें से बहुत कम लोग वापस लौटे, और जिन्होंने घर पर रह करके काली मिर्च, अजवाइन, गिलोय, इन सब चीज़ों का घोट घोट के इनको पिया, इनका प्रयोग किया, वो लोग घर पर रहे, हॉस्पिटल में नहीं गए, वो बच गए। तो ऐसी अवस्था में आयुर्वेद एक बहुत पुराना अपना जो आयुर्वेद का शास्त्र है, हमारी चिकित्सा पद्धति है, हमारे दादा परदादा, उनके दादा परदादा, जो हम पीछे जाएंगे, हटते चले जाएंगे, तो वहाँ से आयुर्वेद है। तो वहाँ से जब आयुर्वेद हमारे तक पहुँचा है तो इससे बढ़िया चिकित्सा नहीं हो सकती। इसके एक तो साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और हमारे आंगन में कई बार हम देखते हैं हमारे घर के अंदर किचन में आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ रखी हैं। तो हमारा एक मिशन है कि हम हर व्यक्ति को वैद्य बनाना चाहते हैं अपने परिवार का। वो बाहर स्वास्थ्य के लिए बाहर ना दौड़े, अपनी चिकित्सा स्वयं घर पर करे। तो जो किचन में सामग्री रखी उससे उन लोग उनका परिचय कराएंगे। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि काली मिर्च के अंदर इतने गुण हैं कि जितने भी कफ के रोग हैं, चाहे वो कोरोना है, कोई भी किसी प्रकार का रोग है, इन सबको दूर करने का सामर्थ्य काली मिर्च के अंदर है। और बहुत चीज़ें हैं, अजवाइन है, जैसे फीवर आता है तो हमारे वहाँ पर धनिया रखा हुआ है। धनिया सारे जितने भी प्रकार के बुखार हैं सबको दूर करने का सामर्थ्य रखता है। तो एक हमारा मिशन है कि हम लोगों को सही दिशा दें। और आज जो लोग आयुर्वेद के नाम पर दूसरों को ठग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा उनको लूटा जा रहा है, तो ऐसी अवस्था में छोटी छोटी बीमारियों के लिए व्यक्ति भाग रहा है। तो हमारा यही एक संस्था का प्रयोजन है कि हम लोगों को आयुर्वेद से परिचित करें। और क्योंकि हमारा देश जड़ी बूटियों का देश है, जिस प्रदेश में ज़्यादा, जैसे आप महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर बहुत जड़ी बूटियाँ होती हैं, तो हम उन्हीं से अपना इलाज कर सकते हैं। या जिस प्रदेश में जाएंगे वहीं पर जड़ी बूटियाँ खड़ी हैं, घरों घर होती है, पर पता नहीं चलता उनको कि ये उनकी जानकारी नहीं है। तो वो हमारा एक मिशन है संस्था का कि हम सबको जड़ी बूटियों से परिचित करें और फिर उसके लाभ के बारे में बताएं। तो ये हमारा मिशन है। आने वाले लगभग 5 सालों में हम पूरे देश के अंदर आयुर्वेद को ऐसा फैला देंगे कि हर व्यक्ति की जुबान पर होगा, भाई मुझको कोरोना हुआ तो मुझे क्या खाना चाहिए, गिलोय घोट करके पीऊँ। मुझे कफ की प्रॉब्लम है तो काली मिर्च का प्रयोग करो। और इससे मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है तो जायफल होता है, जायफल का टुकड़ा तोड़ करके छोटा दिन में 3-4 बार उसको चूसें तो हार्ट को भी फ्रेश करेगा, हार्ट की बीमारी को आने नहीं देगा। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमारा मिशन है कि रोग नहीं है उसके लिए हम क्या करें। तो आयुर्वेद वहाँ भी काम करता है। संसार की जितनी भी पैथियाँ हैं वो सब रोग आने के बाद में इलाज करने की बात करते हैं, लेकिन आयुर्वेद रोग नहीं आए उसके लिए भी काम करता है, और रोग आ गया तो उसको दूर करने की बात करता है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, दोनों अवस्थाओं में आयुर्वेद काम करता है। तो इसलिए आयुर्वेद बहुत प्राचीन पद्धति है, और हमारे जितने भी ऋषि मुनि साधु संत हुए सभी ने इसका प्रयोग किया और सबको स्वास्थ्य बांटने की बात कही। जी महाराज जी, हमने आयुर्वेद के ग्रंथों में 7 धातुओं के बारे में पढ़ा है और बहुत कुछ सुना है। और 7 धातु की प्रगति कैसी होती है और उसकी हमने रक्षा कैसे करनी चाहिए? देखिए, आयुर्वेद का सिद्धांत है, वो कहते हैं कि हमने जो आज आहार किया, जो भोजन हमने लिया आज, तो उससे सप्त धातुओं का निर्माण होता है। उसमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो ये 7 धातुओं का निर्माण होता है। सामान्य व्यक्ति को पता नहीं होता हमने भोजन किया कि इससे हमें क्या लाभ मिला क्या नहीं मिला, लेकिन शरीर के अंदर सब परमात्मा ने ऑर्गन्स दिए हैं, वो अपना काम करते चले जाते हैं। जैसे आपने आहार किया, हमने चबा चबा करके भोजन को खाया, उससे प्रथम जो हमारी धातु रस बनता है, रस से फिर रक्त बनता है, रस रक्त फिर उससे मांस का निर्माण होता है, फिर मेद जिसे ना फैट कहते हैं, तो उससे फैट तैयार होता है जो बॉडी के अंदर हमें अच्छा हेल्दी बनाता है। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, फिर अस्थियों का निर्माण होता है, फिर मज्जा धातु है, और सप्तमी धातु जो है वो उसका सार है। तो रसाद रिक्तम ततो मांसम मांसान मेधा प्रजायते, मेद सो अस्थि तथा मज्जा मज्जा से क्रतु संभवा, तो उससे सप्त धातु शुक्र है जिसको हम सीमेन कहते हैं, उसका निर्माण होता है। तो ये अगर हमारा भोजन बहुत अच्छा है, पौष्टिक है, सात्विक है, तो उससे अच्छी धातुओं का निर्माण होगा, और उन धातुओं के द्वारा फिर बच्चे का निर्माण होता है। तो इसलिए एक बड़ी श्रृंखला आयुर्वेद बहुत सूक्ष्म तरीके से काम करता है। तो जो परिवार के लोग
मांसाहार नहीं करते, सात्विक आहार लेते हैं, देसी गाय का दूध पीते हैं और फलों का सेवन करते हैं, या जो अन्न है, दाल है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, तो ये सब क्या सात्विक आहार होता है। इससे जो बनने वाली धातुएं वो भी सात्विक होती हैं। तो जब बच्चा हमारे परिवार में जब जन्म होता है उसका, तो वो एक सात्विक बच्चा आएगा। तो एक श्रृंखला है, मतलब छोटी चीज़ नहीं। आयुर्वेद हमारी छोटे से लेकर के आखिर तक इसकी परिकल्पना करता है कि सात्विक अन्न लेंगे तो उससे क्या होगा, उससे कैसे धातुओं का निर्माण होगा, फिर उन धातुओं से जो आने वाला हमारे परिवार में शिशु है, बच्चा है, तो उसका निर्माण कैसे होगा। इसलिए देखने में आता है कि जो परिवार बहुत संस्कारी हैं और मांस भक्षण से दूर रहते हैं, सात्विक हैं, तो उनके परिवार में सात्विक बच्चे ही जन्म लेते हैं और वो बड़े मेधावी व संस्कारवान होते हैं। तो जिससे समाज, राष्ट्र और परिवार का अच्छा निर्माण होता है और हम पूरे विश्व के अंदर एक ख्याति प्राप्त करते हैं। तो आयुर्वेद छोटी चीज़ नहीं है। लोग क्या समझते हैं केवल जड़ी बूटी यही आयुर्वेद है, ऐसा नहीं। आयुर्वेद के अंदर हमारी पूरी फिलोसफी है। हम जब उसको पढ़ते हैं तो शरीर के बारे में, मन के बारे में, आत्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में पूरा वर्णन उसके अंदर हमको देखने को मिलता है। तो आयुर्वेद अपने आप में एक संपूर्ण ऐसी जीवन पद्धति है जो ले करके हमारे जीवन से और हमें मोक्ष तक ले जाती है। सारा वर्णन आयुर्वेद के अंदर आता है। महाराज जी, बहुत लोगों के अंदर एक क्वेश्चन है कि ब्रह्मचर्य असल में है क्या, और उसके बारे में कुछ डिटेल में हमें बताइए। हाँ, देखिए, ब्रह्मचर्य प्राचीन काल में क्या होता था कि सभी विद्यार्थी, लड़के और लड़कियां, उनके अलग अलग गुरुकुल होते थे। तो जहाँ बालिकाओं को पढ़ाया जाता था वहाँ पर पुरुष का प्रवेश निषेध था, और जहाँ पर बालकों को पढ़ाया जाता वहाँ पर स्त्री का निषेध था। वो सब अपने अलग अलग तरीके से उसको चलाते थे। और वहाँ से जो प्रथम हमारा काल है वो विद्यार्थी का ब्रह्मचर्य काल माना जाता है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है ईश्वर, वेद और शुक्र की रक्षा, शक्ति का संचय। ब्रह्म का चिंतन करते थे और विद्याध्ययन करते थे। दूसरा, जो हमारा शरीर का सार तत्व है शुक्र, उसकी रक्षा करते थे। तो वहाँ पर 24 साल तक शिक्षा दी जाती थी गुरुकुलों के अंदर। तो 24 साल के अंदर विद्यार्थी पढ़ करके पारंग होता था, और फिर वो अपनी, अगर उसको गृहस्थ में जाना है तो गृहस्थ में चला जाता था, और गृहस्थ में नहीं जाना है तो वो फिर अपना सीधा संन्यास लेकर के और राष्ट्र का भला करता था, राष्ट्र के लिए काम करता था, समाज में उतर जाता था। तो इस तरह से जो ब्रह्मचर्य काल हमारा होता था वो गुरुकुलों में होता था। तो वहाँ का खान पान, रहन सहन और ये सब चीज़ें जो थी, वहाँ पर प्रकृति के सानिध्य में रहते थे, वृक्षों के बीच में झोंपड़ी होती थी, वहीं पर पढ़ते थे। तो वहाँ पर बाहरी कोई आडंबर नहीं था। तो वहाँ पर वो ब्रह्मचर्य की रक्षा करते थे। तो ब्रह्मचर्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई हम बिल्डिंग बनाते हैं आजकल, जैसे आप महाराष्ट्र में देखते होंगे, मुंबई के अंदर या बड़े बड़े शहरों में, तो 50, 60, 70 मंजिल की बिल्डिंगें बनी हुई हैं। तो उनके वो किस पे खड़ी हैं? फाउंडेशन पे। तो उनका एक फाउंडेशन होता है। अगर फाउंडेशन कमज़ोर है तो हम देखते हैं थोड़ा तूफान आया तो गिर जाती हैं, और फाउंडेशन बहुत मजबूत है तो हमारी भी बिल्डिंगें सैकड़ों वर्ष तक खड़ी रहती हैं, उसमें कोई भी विकार नहीं आता। तो ठीक ऐसे ही जो ब्रह्मचर्य काल है हमारा, अगर हमने उसको सुरक्षित रखा अपने ब्रह्मचर्य को, उसमें कोई भी हमने कुचेष्टा नहीं किया, तो हमारा जो जीवन 100 साल का जो बिल्डिंग रूपी जीवन है हमारा, वो बहुत अच्छी तरह से उसमें रहेगा, और 100 साल तक उसको कोई कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। हमने महाभारत के अंदर पढ़ा और सुना, देखा होगा भीष्म पितामह के बारे में। उनकी आयु 195 वर्ष थी। तो वो ब्रह्मचारी थे बचपन से, उन्होंने अपनी शक्ति को संचित करके रखा हुआ था। तो वो 195 साल में भी युवा थे। तो व्यक्ति बूढ़ा कब होता है? जब शरीर जर्जरित हो जाता है। और जर्जरित कब होता है? जब हम अपने ब्रह्मचर्य काल को नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए ब्रह्मचर्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहूँगा कि देश के जितने भी युवा और युवती हैं उस काल को बहुत ही समझदारी के साथ में व्यतीत करें, क्योंकि वासनाओं से दूर अगर आप रहेंगे तो शरीर आपका एकदम सॉलिड होगा, कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती। तो इस तरह से हमारे शास्त्रों में कहा कि ब्रह्मचर्य की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ब्रह्मचर्य की रक्षा आप नहीं करेंगे तो आपका जो जीवन है ये भी अच्छा नहीं होगा। शरीर के अंदर रोग आएंगे तो व्याधियाँ होंगी, और व्यक्ति दुखी होकर के मृत्यु को प्राप्त करता है। तो इसलिए जो ब्रह्मचारी होता है वो अपना आप में एक सशक्त शरीर के साथ में जीता है, और एक लंबी लाइफ को जीने के बाद में भी वो हेल्दी और स्वस्थ रहता है।